भगवान विष्णु के दिव्य अवतारों में दत्तात्रेय अवतार का विशेष स्थान है। ये अवतार त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय योग, ज्ञान, भक्ति और तपस्या के प्रतीक है। उन्हें अवधूत सन्यासी के रूप में पूजा जाता है और वे सभी सन्यासी परंपराओं के आदि गुरु माने जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने मानवता को आत्मज्ञान और साधना का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश अद्वैत, वेदांत और गुरु शिष्य परंपरा का आधार माने जाते हैं। प्राचीन काल में अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। उनकी पतिव्रता धर्म की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। देवगण भी उनकी तपस्या और पुण्य से प्रभावित थे। अनुसुईया इतनी महान थी कि उनके तपोबल से किसी भी प्रकार का अनिष्ट उनके आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता था। उनकी इस शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने एक योजना बनाई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने 3 ब्राह्मणों का रूप धारण कर अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने अनुसुईया से भिक्षा मांगी, लेकिन एक शर्त रखी। हे देवी, हम आपकी दी हुई भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप बिना वस्त्र धारण किए हमें भोजन कराएंगी। ये सुनकर अनुसुईया आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन अपने तपोबल से उन्होंने तीनों देवताओं को 3 नवजात शिशुओं में बदल दिया और उन्हें गोद में लेकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब अत्रि ऋषि लौटे तो अनुसुईया ने पूरी घटना बताई। ऋषि अत्रि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि ये तीनों स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से प्रार्थना की, इन देवों को पुनः उनके स्वरूप में लौटा दे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों देवताओं ने एक रूप होकर दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। भगवान दत्तात्रेय जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और ज्ञान से पूर्ण थे। उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वन में कठोर तपस्या की। वे एक अवधूत सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे और संसार को आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाने लगे। 24 गुरु और प्रकृति से सीख। भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन ये गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनके 24 गुरु इस प्रकार हैं: पृथ्वी सहनशीलता और धैर्य, वायु स्वतंत्रता और निर्लिप्तता, आकाश असीम और निराकार स्वरूप, जल पवित्रता और शुद्धता, अग्नि तेज और स्वच्छता, चंद्रमा परिवर्तनशीलता और शीतलता, सूर्य ऊर्जा और ज्ञान का प्रकाश, कबूतर अज्ञान और मोह का प्रतीक, अजगर संतोष और धैर्य, सागर गहराई और गंभीरता, पतंगा लालच और भूख से बचा, मधुमक्खी परिश्रम और संयम, हाथी वासनाओं से बचाव, हिरण सतर्कता और ध्यान, मछली लोभ और वासना से बचाव, वैश्या पिंगला संतोष का महत्व, बाण बनाने वाला ध्यान और एकाग्रता, सर्प एकांत और स्वतंत्रता, मकड़ी सृष्टि और विलय का प्रतीक, बालक निश्चलता और आनंद, कुम्हार आत्म संस्कार और धैर्य, हंस विवेक और भेद करने की शक्ति, मधुआ पक्षी एकता और स्वलंबना, किशोरी कन्या निर्लिप्तता और त्याग। इन शिक्षाओं के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय ने बताया कि संसार हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। भगवान दत्तात्रेय को योग, तंत्र और मंत्र का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है। वे योगियों और साधकों के आराध्य हैं और उन्होंने अष्टांग योग का आचार्य कहा जाता है। सनातन धर्म में गुरु परंपरा और आरंभ भगवान दत्तात्रेय से माना जाता है। वे गुरु के रूप में साधकों को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के भक्तों को यह विश्वास है कि भक्तों को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करने के और उनकी हर कठिनाई को दूर करते हैं। प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है। योग और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक जीवन का त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्ची मुक्ति है। गुरु का सम्मान करें, क्योंकि गुरु ही आत्मज्ञान की राह दिखाते। सभी जीवों में परमात्मा का वास है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय का अवतार हमें आत्मज्ञान, योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाता है। वे सन्यासियों के आदि गुरु और आज भी उनके साधक और योग भी उनकी उपासना करते हैं।